हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और बिंग के बीच एक सडन किस हो जाता है, जिससे विंग बहुत शॉक हो जाता है। लेकिन विंग को वांगजी का वो किस बहुत अच्छा लगा था। विंग को वांगजी के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था और धीरे धीरे विंग को समझ आने लगा था कि वो वांगजी को पसंद करने लगा है। ऊपर से जो बातें वेंचिंग ने कही थी, विंग को सेम वही फीलिंग होती थी वांगजी के साथ। इसलिए विंग अब ये तो समझने लगा था कि वो वांगजी को धीरे धीरे पसंद करने लगा है। विंग अब अपने रूम में जाने से ही डर रहा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रूम में कैसे जाए, क्योंकि वो वांगजी के सामने जाना नहीं चाह रहा था। उसे बहुत शाय फील हो रहा था। लेकिन फिर भी वो कोशिश करके धीरे धीरे अंदर रूम में एंटर करता है। तो वो देखता है कि वांगजी वहीं सोफे पे बैठ के लैपटॉप में ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा था। वो धीरे धीरे रूम में एंटर होता है और सीधा अपने बेड पे जाके ब्लैंकेट उठ के सो जाता है। वांगजी विंग को देख रहा था, पर वांगजी भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि तभी उसे भी वो किस वाला सब इंसिडेंट याद आने लगता है। उसे लगता है विंग मुझसे नाराज है। क्या विंग मुझसे नाराज है? वांगजी बस यही सोचे जा रहा था। उधर विंग विंग तो ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाल लेता है और कहता है, मैं क्या करूं? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही मिस्टर लेंस की तरफ देखने की भी। वो किस शायद वो भी। ऐसा सोच के विंग अपने लिप्स को टच करने लगता है। तभी उसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करने लगता है। तभी वांगजी वो अपना काम ख़त्म करके विंग के पास आता है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे विंग से बात करनी होगी, मुझे विंग से सॉरी बोलना होगा। मुझे लगता है विंग मुझसे बहुत नाराज़ है, पर मैंने गलती भी तो की है। वांगजी अपने मन में बस ऐसे ही सोचे जा रहा था। तभी वो वांगजी विंग के पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है, विंग। लेकिन विंग जैसे ही वांगजी का साउंड सुनता है तो वो अपने आप को और समेट लेता है उस कंबल में। वो तो वांगजी को जवाब ही नहीं देता। तभी वांगजी फिर से कहता है, विंग। लेकिन विंग तो अब भी नहीं कुछ बोल रहा था। तभी वांगजी धीरे से उस ब्लैंकेट को विंग के ऊपर से हटाने लगता है, लेकिन वांगजी उसे बहुत टाइटली पकड़ लेता है। तभी वांगजी जोर से कहता है, विंग, आई एम सॉरी। विंग जब वांगजी के मुंह से सॉरी सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो विंग अपना मुंह उस ब्लैंकेट के अंदर से बाहर निकालता है और वांगजी की तरफ शॉकिंगली देखने लगता है। वांगजी विंग से कहता है, विंग मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वो वांगजी से कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। विंग कहता है, क्या हुआ है? तभी वांगजी कहता है विंग से, मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी मर्जी के कुछ नहीं करूँगा। लेकिन शायद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया विंग। और वो किस विंग जब किस का नाम सुनता है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है। वो अपना फेस नीचे कर लेता है। वांगजी कहता है, विंग, आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, पर तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। तभी वांगजी बस अपनी बातें कही जा रहा था और विंग बेचारा, उसकी तो हार्ट बीट बढ़ गई थी। वो अपने मन में कहता है, बस कीजिए। वो अपने मन में कहता है, प्लीज़ ओल्ड मैन, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या सच में आप चाहते हैं कि मैं कुछ कहूँ आपसे? बस कीजिए, आपको पता नहीं है मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही है। लेकिन वांगजी तो बार बार विंग को बस उस किस को याद किए जा रहा था। तभी विंग कहता है, मिस्टर लेन। वांगजी जब विंग के मुंह से अपना नाम सुनता है तो वांगजी कहता है, हाँ। वांगजी कहता है, किसने कहा आपसे?
कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, और आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। तो वांग जी कहते हैं, फिर विंग तुम चुपचाप आके बेड पे क्यों लेट गए? विंग कहता है, क्या कह रहे हैं? तभी विंग कहता है, क्योंकि आप ऑफिस का वर्क कर रहे थे, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं आके बेड पे लेट गया। ऐसा कहता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, सच में ना विंग? तभी वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और अपने हाथ में लेके विंग के सामने बैठ जाता है और कहता है, विंग सच बताओ, क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? विंग कहता है, सच में मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, और अपनी आंखें नीची कर लेता है। वांग जी एक स्माइल करता है। तब वांग जी विंग की बिल्कुल फेस के सामने जाता है और उसे थोड़ा टीस करने लगता है। वांग जी की गर्म सांसें विंग को पूरी तरीके से फील हो रही थी, जिस वजह से विंग की हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी। उसकी बॉडी शिवर करने लगी थी। उसे वांग जी की वो स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि वांग जी बिल्कुल विंग के पास चला गया था। वांग जी और विंग के लिप्स बस थोड़ी सी दूरी पर थे। तभी वांग जी विंग के ईयर्स के पास जाके कहता है, तो विंग, क्या तुम्हें वो किस अच्छा लगा था? विंग ये सुनता है तो वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, क्योंकि एक तो वांग जी का इतना सिडेक्टिव तरीके से उसे इतना टीज करना, और ऊपर से वांग जी का ये सीमलेस वर्ड पूछना, जिस वजह से विंग विंग की बॉडी तो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी बॉडी में एक अलग ही तरह की सेंसेशन होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी में चारों तरफ करंट घूम गया हो। वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या कह रहे हैं आप? वांग जी कहता है, तो तुमने ही तो कहा कि तुम्हें बुरा नहीं लगा। फिर कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा कहता है और एक अजीब सी स्माइल देख के, शाय फील करके ब्लैंकेट में अंदर अपने आप को छुपा लेता है और कहता है, जाइए, सो जाइए, बहुत बहुत नाइट हो चुकी है आप ना। सच में वहीं कहता है, ये ओल्ड मैन, ये तो बहुत सीमलेस पर्सन है, ये मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकते हैं? इन्हें सच में पता है कि मैं ऑलरेडी कितना शाय फील कर रहा हूँ, ऊपर से ये मुझे कैसे टीज कर रहे हैं। ये ओल्ड मैन, मैं इस ओल्ड मैन को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा सोचता है और स्माइल करता है। उधर वांग जी भी विंग के बेड से उठता है और अपनी काउच पे जाके लेट जाता है। वो बस विंग की तरफ ही देख ही जा रहा था, लेकिन विंग विंग तो ब्लैंकेट के अंदर अपने दिल पे हाथ रख के खुद को बस रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वांग जी, सिचेन, लेनकुरेन, विंग, वेंचिंग सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी लेनकुरेन विंग से कहते हैं, विंग, जब तक तुम्हारी कॉलेज ओपन नहीं होते, जब तक तुम घर पे बैठ के अच्छे से अपनी स्टडी करो, ठीक है? हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से तुम्हारी स्टडी पे कोई भी लॉस हो। विंग कहता है। तभी सिचेन कहते हैं, विंग, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम वांग जी से या मुझसे हेल्प ले सकते हो स्टडी में। विंग कहता है। वांग जी वो बस वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे वांग जी की नाइट की बातें याद आ रही थी। वांग जी भी विंग को देखता है और देखते देखते विंग को एक आग मार देता है। विंग वांग जी को ऐसे देखता है तो विंग बस वांग जी को देखता रह जाता है, क्योंकि उससे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये जो कोल्ड बेस वाला पर्सन है वो विंग को इस तरीके से टीज करेगा। जिस तरह से वांग जी विंग को टीज कर रहा था ना नाइट से, विंग पूरा शॉक्ड हो चुका था। वो अपनी नज़रें नीची कर लेता है, उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। वेंजिंग कहती, विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है, कुछ नहीं। वेंजिंग कहती, विंग तुम ठीक तो हो ना? नाइट में भी तुम्हारा फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था, अभी भी। वेंजिंग विंग का फेस चेक करती है। सिचैन कहते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? तभी वांग जी विंग की तरफ कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ये सच में ये तो बहुत सेमलेस है। ये ओल्ड मैन देखो,
कितना इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि सारी गलती इनकी है। देखो आप मुझे कितना प्यार से पूछ रहे हैं। ये मुझे बार बार टीस करके वो नाइट की किस याद दिलाते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं क्या हुआ है। ऐसा अपने मन में सोचता है, लेकिन तभी कहता है नहीं ब्रदर, मैं ठीक हूँ, शायद बस ऐसे ही। ऐसा कहता है। फेंचिंग बोलती है, तुम सच बताओ विंग, ठीक हो ना? फिंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा कह के सभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। वांग जी और सिचेन ऑफिस चले जाते हैं। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वांग जी विंग की बहुत केयर करता था। विंग जो कुछ बोलता वांग जी वो करता था। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के अब बहुत करीब आने लगे थे। फाइनली विंग को तो रियलाइज भी हो गया था कि वो वांग जी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो खुद से इस फीलिंग को पहले से वांग जी से कहना नहीं चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि पहले वांग जी कहे कि वो विंग से प्यार करता है। और वांग जी इसलिए नहीं कहता था क्योंकि वो चाहता था कि पहले विंग कहे कि विंग उससे प्यार करता है, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि विंग उससे प्यार करता है। वांग जी को तो बस ये लगता था कि विंग उसके के साथ उस दोस्ती में है जो वांग जी ने विंग से की थी। लेकिन विंग तो वांग जी से बहुत प्यार करने लगा था। वांग जी विंग को पढ़ाता था, उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता था। दोनों टाइम मिलता था तो डिनर पर भी जाते थे, बहुत सारा टाइम स्पेंड एक साथ करते थे। विंग वांग जी दोनों एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में अभी तक बताया ही नहीं था। वांग जी विंग का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन विंग बहुत नॉटी है, इसलिए वो वांग जी को परेशान करने में कोई भी एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। वो वांग जी को बहुत परेशान करता था। जब भी उसे मौका मिलता था तो वो वांग जी को बहुत टीस करता था। वो वांग जी को बहुत परेशान करता था जानबूझ के, ताकि वांग जी की पूरी इंटेंशन सिर्फ विंग पर रहे। जब कभी भी विंग को ऐसा लगता था जैसे वांग जी पूरी तरीके से ऑफिस के कामों में बिजी है, विंग को इंटेंशन नहीं दे रहा या विंग की तरफ नहीं देख रहा, तो विंग को बहुत गुस्सा आता था और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता था कि जिस वजह से वांग जी का पूरा फोकस बस विंग पर ही रहता था, जिसे देखकर विंग बहुत खुश हो जाता था। वो एक पल के लिए भी वांग जी से दूर होना नहीं चाहता था। जब भी वांग जी ऑफिस से जाता, विंग का चेहरा पूरा सैड हो जाता। विंग ये बात अच्छे से समझ चुका था कि वो वांग जी के बिना अब रह नहीं सकता है। उसे अपनी फीलिंग अच्छे से श्योर हो चुकी थी। अब धीरे धीरे विंग की कॉलेज ओपन होने का टाइम हो जाता है। तभी विंग को एक दिन उसके फ्रेंड का कॉल आता है। विंग वांग जी के पास ही बैठा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग किसका कॉल है? विंग कहता है, मिस्टर लेन, मेरे बेस्ट फ्रेंड साउसिन चैन का कॉल है। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, तुम बात करो। और वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है, विंग मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम अपने फ्रेंड से बात करो। विंग कहता है, क्यों, आप क्यों जा रहे हैं? क्या आप यहाँ नहीं बैठ सकते? वांग जी कहते हैं, विंग तुम्हें अपने फ्रेंड से कुछ अर्जेंट बात करनी होगी ना? विंग कहता है, तो मैं आपके सामने भी तो कर सकता हूँ ना, आपको उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग की ऐसी बातें सुन के वांग जी बहुत खुश हो जाता है। उसे फाइनली ऐसा लगने लगता है कि हाँ, विंग उसके साथ अपनी दोस्ती को बहुत अच्छे से निभा रहा है। लेकिन वांग जी को अभी तक ये समझ नहीं आया था कि विंग अब वांग जी से बहुत प्यार करने लगा था। वांग जी वहीं विंग के पास बैठ जाता है, लेकिन विंग वांग जी का हाथ छोड़ता नहीं है। एक हाथ से वांग जी के हाथ को पकड़े रहता है और दूसरे हाथ से वो फ़ोन पिकअप करता है। तभी वो साउसिन चैन पे इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि विंग एक पल के लिए तो बस वांग जी एक पल के लिए तो बस विंग को देखता रह जाता है। विंग कहता है, यू इडियट, तुम कहाँ हो? तुमने मेरी शादी अटेंड नहीं की, उसके बाद तुमने एक दिन भी मुझे कॉल नहीं किया, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकते हो। वांग जी विंग को देखे जा रहा था, जिस तरीके से विंग गुस्से में साउसिन चैन पर चिल्ला रहा था। साउसिन चैन जब विंग की ये बात सुनता है तो वो कहता है, क्या तुमने शादी कर ली? साउसिन चैन कहता है, तो विंग कहता है, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा वेट करता, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना कॉल किए, समझे तुम? तभी साउसिन चैन कहता है,
मेरी आंट की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और तुम जानते हो ना मेरी आंट का मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी आंट के पास गया था। लेकिन तुम यू इडियट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उधर से साओ सिंचैन, इधर से विंग, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बुरी तरीके से फाइट कर रहे थे। तभी वांग जी विंग से कहते हैं, विंग तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना गुस्सा क्यों? उसकी बात तो सुनो अच्छे से। विंग कहता है, आप बस कीजिए ओल्ड मैन, आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं जानते इस पर्सन को, ये कितना इडियट है। वांग जी तो विंग के मुंह से अपना नाम ओल्ड मैन सुन के शॉक्ड हो जाता है। वो तो बस बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था, क्योंकि हालांकि विंग वांग जी को ओल्ड मैन कहता था, लेकिन सिर्फ अपने मन में कहता था और उसकी मॉम को पता था। उसने आज तक किसी को नहीं बताया था कि वो वांग जी को ओल्ड मैन कहता है। लेकिन आज फ्लो फ्लो में वांग विंग के मुंह से निकल जाता है कि वो वांग जी को ओल्ड मैन बोलता है। वांग जी तो विंग के मुंह से खुद को ओल्ड मैन सुन के पूरा शॉक्ड हो जाता है। तभी विंग को धीरे से रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया। वो विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो एकदम से घबरा जाता है। वो तभी साउथ इंडियन से कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ऐसा फ़ोन के रख बोल के फ़ोन कट कर देता है। वो बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी विंग से कहता है, विंग तुमने मुझे अभी क्या कहा? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे देखी कुछ नहीं कहा। वांग जी कहता है, विंग तुमने मुझे कुछ तो कहा, तुमने मुझे क्या कहा? मुझे बताओ विंग, तुमने मुझसे क्या कहा? विंग कहता है, देखिए मिस्टर लेन, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने बस आपसे कहा कि आप चुप हो जाइए, आप उसे नहीं जानते। वांग जी कहता है, विंग सच बताओ, तुमने मुझे ओल्ड मैन कहा है ना? विंग तो वांग जी से पूरी तरीके से डर गया था। उसे लगा था कि वांग जी विंग को बहुत डांटेगा, इसलिए विंग का तो पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है, उसकी चेहरे से स्वेट आने लगता है। वांग जी विंग को देख रहा था। एक पल के लिए तो वो बस विंग को देखता रहता है। फिर सडनली वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है और वो विंग से कहता है, तुम्हें मैं किधर से ओल्ड मैन दिखता हूँ? विंग तो वांग जी को ऐसे देख के शॉक्ड हो जाता है। वो बस वांग जी की तरफ ही देखे जा रहा था। वो वांग जी से कहता है, आप गुस्सा नहीं है? विंग वांग जी कहता है, तुम्हें मैं किधर से उल्ट में लगता हूँ विंग? विंग कहता है, फिर पहले मुझे बताइए, हाँ मुझे गुस्सा नहीं है। वांग जी कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें किधर से ओल्ड मैन लगता हूँ? और तुमने मुझे क्या कहा? ओल्ड मैन? वैसे मैं कहाँ से तुम्हें ओल्ड मैन लगता हूँ? विंग तो बस वांग जी को देखे जा रहा था। तभी विंग कहता है, वो तो मैं बस मजाक में आपको कहता हूँ। वांग जी कहता है, क्या? वांग जी का तो हंसना ही नहीं रुक रहा था विंग के मुंह से अपने आप को ओल्ड मैन सुन के। तभी वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे मजाक में ओल्ड मैन कहते हो? विंग कहता है, हाँ, पर मुझे लगा था आप तो मुझसे बहुत गुस्सा होगे, मुझे डांटोगे, लेकिन आप तो इतना हंस रहे हो। तभी विंग कहता है, वांग जी कहता है, और नहीं तो क्या, तुम मुझे ओल्ड मैन कैसे कह सकते हो? ओल्ड मैन? विंग कहता है, पर मैं तो आपको बस प्यार से ओल्ड मैन कहता था, क्योंकि आप मुझसे इतना बड़े बड़े। ऐसा कह के विंग एकदम चुप हो जाता है। वांग जी भी एकदम विंग की बात समझ जाता है और उसका अचानक से फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। तभी विंग बात को संभालते हुए कहता है, वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आपको ओल्ड मैन कहना अच्छा लगता है, बस मैं इसलिए आपको ओल्ड मैन कहता हूँ। वांग जी विंग की बात को समझ तो गया था, लेकिन वो विंग से कुछ नहीं कहता और एक स्माइल करके कहता है, मैं ओल्ड मैन नहीं हूँ, समझे तुम? तभी वो कहता है, तो आप क्या हो? तभी वांग जी कहता है, क्यूट लिटिल बनी, मैं बिल्कुल भी ओल्ड मैन नहीं हूँ। विंग कहता है, क्या कहा आपने मुझे? वांग जी कहता है, जिस तरह तुमने मुझे ओल्ड मैन कहा, मैंने तुम्हें किटन कहा, लिटिल बनी कहा, समझे तुम? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कोई बनी नहीं हूँ, समझे आप? विंग कहता है, वैसे तुम बनी जैसे ही दिखते हो, समझे? तुमने कभी अपने टीथ देखे हैं? बिल्कुल बनी के जैसे क्यूट हो। विंग कहता है, आप मुझे बनी नहीं कह सकते। वांग जी कहता है, अच्छा,
तुम मुझे ओल्ड मैन कह सकते हो, मैं तुम्हें बनी नहीं कह सकता। विंग कहता है नहीं मिस्टर लेन, ये गलत बात है, आप मुझे ऐसे बनी तो नहीं कह सकते, मैं बनी नहीं हूँ। वांग जी कहता है तुम तो हो बहुत क्यूट बनी, समझे तुम। भींग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन वांग जी स्माइल करता हुआ रूम से बाहर चला जाता है। भींग वांग जी के बारे में सोच रहा था। वो एक रिलैक्स की सांस लेता है और कहता है बच गया। मुझे तो लगा कि आज ओल्ड मैन सच में मुझे डांटेगा, लेकिन ओल्ड मैन ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। वो इतने साइलेंट कैसे हो सकते हैं? क्या उन्हें सच में मेरी इतनी परवाह है कि उन्हें मेरी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगता? ऐसा सोच के वो अपने मन में स्माइल करता है। तभी अचानक से फिर से विंग का फ़ोन बजने लगता है। तभी साहु सिंचन चिल्ला के बोलता है विंग तुमने मेरा फ़ोन कैसे काटा? विंग कहता है तुम्हारे चक्कर में मैंने पता है अपने हस्बैंड को ओल्ड मैन बोल दिया। साहु सिंचन कहता है क्या? विंग कहता है हाँ, तुम जानते हो मैंने मिस्टर लेन को ओल्ड मैन बोल दिया। कि मुझे लगा आज तो मैं गया, लेकिन बच गया। उन्होंने फिर मुझसे कुछ भी नहीं कहा। साहु सिंचन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है हाँ, तुम्हारा ये बैड माउथ देखना तुम्हें ही किसी दिन लेके डूबेगा, समझे तुम। ऐसा कहता है। तभी वो कहता है विंग कल से कॉलेज ओपन होने वाले हैं, हम कॉलेज में मिलते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। विंग कहता है मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तो ठीक है कल हम कॉलेज में मिलते हैं। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कल एक बहुत बड़ा सस्पेंस होने वाला है, तो देखते हैं कल क्या होता है। ऐसा क्या होगा जिससे वांग जी पूरी तरीके से सैड हो जाएगा। तो चलिए अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे ज़रूर करना। जब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।